बुद्धा ने कहा था कि मैं आने वाले वक्त में मैत्रेय के रूप में प्रकट होऊंगा। अब ये कहने के पीछे भी उनका जो वैज्ञानिक चित्त था वो बड़ा काम कर रहा था। मैंने हमेशा ही कहा है कि स्पिरिचुअल जो डायमेंशन है उसके वो साइंटिस्ट हैं। वो खुद भी अपने को कहते थे कि मैं चिकित्सक हूं, आई एम डॉक्टर, मैं फिलॉसफी नहीं बताता, मैं तो तुम्हें इलाज बताता हूं, उपाय बताता हूं। तो इसी के दूसरे पहलू में देखा जाए कि उनकी सारी चीजें बड़ी वैज्ञानिक रूप में थी। तो जब मैत्रेय की उन्होंने अवधारणा दी तो मैत्रेय का अर्थ ही होता है जो मैत्रीपूर्ण प्रेजेंस, फ्रेंडली प्रेजेंस। अर्थात वो आएंगे इस वक्त में, लेकिन गुरु के रूप में आए ये जरूरी नहीं, वो आएंगे बड़े मित्र के रूप में, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल होगा। गुरु का वजन होता है, वो जब थे तब भी उस तरह से वजन या वेट लेकर चलने वाले लोगों में से नहीं थे, सहज सरल जैसे लोग होते हैं वैसे। और मैत्रेय के रूप में जब उनकी प्रेजेंस होगी तो उससे उनका ये इशारा था कि फ्रेंडली प्रेजेंस बदल जाती। अब बुद्धा का काम चूंकि क्रांतिकारी था, रेवोल्यूशनरी था, पारंपरिक चीजों से हटके था, तो एक तो भारत में उनको टिकने नहीं दिया गया, उनका दर्शन धीरे धीरे भारत से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वो लोगों के लिए विचलित करने वाला था। उनके साथ चलते हुए मूर्खताएं नहीं चल सकती, तमाम तरह के कर्मकांड नहीं चल सकते, तमाम तरह के जटिल उलझाव नहीं चल सकते। अध्यात्म के नाम पर जितना भी धोखा है वो नहीं चल सकता। चीजें सीधी साफ होंगी, आमने सामने होंगी। लेकिन भारत में चूंकि लोग मनोरंजन के बड़े अभ्यस्त रहे, इंटरटेनमेंट के, तो उनको वो रास नहीं आता ज्यादा। ऐसे अवसर हैं वो ज्यादातर बुद्धिस्ट लोगों के जो आयोजन है उनमें सेंट्रलाइज होकर रह गए, और जहां पर बुद्धिस्ट आए वहां से भी बुद्धा डिसअपियर हो गए। फिर कुछ न्यू एज कल्चर में वो रह गए, जो न्यू एज मास्टर्स हैं जिन्होंने उनको समझा, उनकी प्रशंसा करी। वो प्रेजेंस बहुत सॉफ्ट है, लेकिन सॉफ्ट प्रेजेंस भी कई बार सौम्य उपस्थिति भी रिवोल्यूशनरी होती है। वो तुम्हारे अंदर बदलाव लाती है। बदलाव ना लाए तो उसका कोई मतलब नहीं। बुद्धा के जीवन काल में एक ध्यान विधि बहुत प्रचलित थी, विपश्यना तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक ध्यान विधि अपने साधकों को दिया करते थे। और उनके जितने भी साधक होते थे वो सुबह सूरज उगने से पहले, जब धुंधलका होता है तब निकलते थे और धुंधलके में कहीं बैठते थे जहाँ से कोई कली खिलने वाली हो, कोई कमल या कोई भी फूल। कमल पर ज़्यादा उनका फोकस था क्योंकि कमल में और भी गुण हैं। तो वो कहते थे कि किसी तालाब के किनारे कहीं जहाँ अभी थोड़ी देर में जब सूरज निकलेगा और वो कली खिलेगी तब उसको देखना है, उस पर ध्यान करना है। तो जो साधक थे वो बैठे रहते थे धुंधलके में, अलर्ट, अवेयर, जागे हुए। फिर धीरे धीरे कली प्रकट होती थी, धीरे धीरे रोशनी आई। तो अभी वो बंद है बिल्कुल, कोई भी पंखुड़ी उसकी दिखाई नहीं दे रही। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कली चटकेगी, फूल बनेगी, धीरे धीरे आगे विकसित होगी।
देखते रहना था। और जैसा कि उनका ढंग था, कोई नीति उसका नहीं, कोई नियम नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, बस बैठना है, देखना है, कोई मुद्रा नहीं, कोई खास आयोजन नहीं। देखने का अर्थ यह भी नहीं है कि तुमको अपलक देखते रहना है, घूरते रहना है। देखना है सौम्यता से। तो साधक पूरा दिन लगाते थे, कली चटकी खिली, दोपहर तक पूरे फूल में बदली, और जहां से भी देखना हो देखें, पास बैठकर देखें, दूर बैठकर देखें, धूप हो तो छाया में चले जाएं, लेकिन ध्यान जो है वो उस फूल से हटना नहीं है। शाम तक धीरे धीरे फिर कली मुरझाने लगती, जो फूल कली बन गई है, लगता है फिर से वो वापस लौट रही है अपने सोर्स में, अपने स्रोत में। फिर वो कुंभलाती है, झुकती है, कई बार पंखुड़ियां बिखरती भी हैं। जो जीवन अभी जागा था वो विकसित हुआ, अपनी पूरी इंटेंसिटी पर पहुंचा, और फिर शाम तक वो बिखरने लगा। कोई फिलॉसफी इसमें नहीं दी गई थी, बस देखते रहो और अपना अपना समझ का जो तल है उसको घटने दो। हर व्यक्ति के लिए कुछ उसमें अलग अंतर्दृष्टि पैदा होती थी। ऐसा नहीं कुछ समझाया गया था कि तुमको क्यों देखना है, उनका कहना था बस देखना है, जाग कर, सतर्क रहकर। और ये जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता के लिए उनका प्रयोग था, व्यक्ति के अंदर अटैचमेंट को कम करने का और जीवन को पूरी परिपूर्णता में जीने का एक आयोजन था। जो कली खिलेगी वो खत्म होगी, यही ढंग है फूलों का। तो साधक बरसों जाते रहते थे, बैठते रहते थे, देखते रहते। एक आध दिन की बात नहीं थी, दिनों, महीनों, बरसों। धीरे धीरे उनके अंदर वो समझ गहरी होती चली जाती थी। धीरे धीरे उनकी जो समझ की डेप्थ थी, गहराई थी, वो बढ़ती चली जाती थी। और हर बार कुछ नया इनलाइटनमेंट, नई अवेकनिंग उनके अंदर पैदा होती थी। ये जीवन की लहर का उठना और गिरना, जीवन दोनों से बना है। और ये चित्त के कामना मुक्त होने का, धीरे धीरे अगर तुम देखते रहोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फूल के खिलने की ही कामना नहीं कर सकते, और तुम कामना कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो खिल रहा है और बिखर रहा है। जीवन भी ऐसे बन रहा है और बिखर रहा है। दोनों के बीच में हमारी यात्रा हो रही है, बनने और बिखरने के बीच। अलाइव चीज, जीवंत इनकाउंटर, अलाइव इनकाउंटर था कि बस एक फूल के माध्यम से हम जीवन की पूरी लय को देख लेते हैं। और चूंकि वो बिखरता है, इससे उसके सौंदर्य में कमी नहीं आती। जब वो पूरा खिल चुका है, वो अपने जीवन के सेलिब्रेशन में है, जीवन की पूरी उत्सवमयता में है, तो उसका भी आनंद, उसकी तरंगें उस साधक तक पहुंच रही होती हैं। बिखर रहा है इसलिए कोई उदासी नहीं है। और जब सुबह फिर वो पहुंचता था धुंधलके में, किसी कली के फिर से चटकने की प्रतीक्षा में, तो तुम देखो ये फिर से जीवन की पुलक, फिर से जीवन के घटने की जो अलौकिक घटना है उसका साक्षी बनने की, वो फिर साक्षी बनता था। फिर उसके साथ और फिर वो कली बिखरती थी। ऐसे ही चलता रहता था। छोटी सी बात में उन्होंने पूरा दर्शन दे दिया था। कबीर ने भी इसको अपने ढंग से कहा, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, जल में ही तेरा निवास है, जल में ही पैदा होती है, फिर भी तू कुमला जाती।
जैसे हमको लगता है कि हमको चूक तो नहीं रहे, कुछ आयोजन करने बचने का। एक कमल को जीवन तो वो पानी ही दे रहा है जो उसके नीचे है, और वो तो पानी में ही है, लेकिन फिर भी वो खिलता है और बिखरता है। कबीर भी वही बात कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि कोई आग भी नहीं जल रही है चारों तरफ तुम्हारे ऊपर, तुम क्यों इस तरह से मुरझा जाती हो, जो नलिनी कमल है उसको कह रहे हैं। वो कहते हैं फिर मेरी तरह हो जाओ, तब मरने का मिटने का सारा भय खत्म हो जाएगा, अर्थात तुम स्रोत में ही डूब जाओ। ये बनने मिटने का जो खेल है ये चलेगा, लेकिन ये किसी स्रोत से पैदा हो रहा है, किसी सोर्स से, इसका कोई सोर्स है, वहां से ही ये सब निकलकर फैलता है। उस तक जब हम जाते हैं तो बनने मिटने से हम डिटैच हो जाते हैं। फूल को जो साधक देखते रहते थे, खिलते बिखरते, तो एक दिन अचानक किसी फॉर्चुनेट मोमेंट में, सौभाग्य के क्षण में वो अपने स्रोत में लौट जाते थे। क्योंकि घटना तो किसी पृष्ठभूमि पर हो रही होगी, घटना यूं ही तो नहीं हो रही। हमारा आना जाना, जीवन का हर घटनाक्रम। फिर कालांतर में कहते हैं कि धीरे धीरे जब लोग बड़ा शास्त्र ओरिएंटेड हो गए, तो किताबों में पढ़कर भी काम चला लेने लगे कि हाँ फूल खिलते हैं, बिखर जाते हैं। सुनते हो, लेकिन इससे कोई अंतर तो नहीं पड़ता। जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता का प्रवचन सुन लेने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुरंत व्यक्ति फिर उसी ग्रिप में आ जाता है, उसी चिंता, उसी परेशानी, उसी दुविधा, उसी उलझन में। इसलिए बुद्ध का जो होना है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा ध्यान, यानी ध्यान शब्द बुद्ध का पर्यायवाची हो गया, सिनोनिम हो गया उनका। उनकी प्रेजेंस ही ध्यान को डिस्प्ले करती। उन्होंने कहा कि प्रयोग में जाओ, बातों को सुनने से कुछ नहीं होगा, बातें सुनते हुए तो तुमको अरसा बीत गया। भारत में कोई बातें कम नहीं थी। बुद्ध का जब आविर्भाव हुआ, उनका आना हुआ, तो प्रवचनों की, शास्त्रों की, किताबों की बातों की कमी नहीं थी। फिर भी उनको एक नई धारा तोड़नी पड़ी, एक नई अलख जगानी पड़ी, एक रिवोल्यूशन लानी पड़ी। नहीं तो वो कहते कि भाई ठीक है, सारी बातें तो अच्छी थी, बातों में कोई बुराई तो थी नहीं, सारी बातें बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन बातें जब केवल बातें रह जाती हैं तो वो मर जाती हैं, मुर्दा हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। बातों को अगर हम केवल दोहराते ही चले जाएं तो वो बिल्कुल डेड हो जाती। इसलिए ही मैं समझता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा का अवसर इतना चमत्कारिक है। कोई भी इतना साहसी गुरु धरती पर आज तक नहीं हुआ जिसने ये घोषणा करी हो कि मेरी किसी भी शिक्षा को, मेरी किसी भी टीचिंग को रिकॉर्ड मत करना, उसको अलाइव चलने देना, जीवंत। उन्होंने कहा कि मेरा वो शिष्य जो बोध को उपलब्ध हुआ वही शेयर करेगा उस टीचिंग को, और किताब बनाने की जरूरत नहीं, कहीं छापने की जरूरत नहीं। अब उनके समय में जो भी लिपिबद्ध करने की व्यवस्थाएं थी, उन्होंने उनको नहीं माना। उन्होंने कहा मेरी मूर्तियां मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, किताब मत छापना, ध्यान में डूबना, क्योंकि ये जीवन है। तो लंबे समय तक, आने वाले 400-500 साल तक वो कहते हैं अलाइव परंपरा चली भी। उनके डिसाइपल जो बोध को उपलब्ध होते थे वो बात को आगे शेयर करते थे, और वो कहते थे कि ये बुद्धा ने कहा। अब तुम कल्पना करो कि 300 साल बाद भी, ऐसे तो 5 साल बाद भी किसी कुछ याद नहीं रहता। इमेजिन करिए
कि 300-400 साल बाद भी कोई कहे कि बुद्ध ने ये कहा था और कोई एविडेंस नहीं, कोई डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं, कोई डीवीडी सीडी नहीं, कहा था कि नहीं कहा था इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन एक व्यक्ति पूरे भाव से और पूरे आत्मबल से कहता है कि बुद्ध ने ये कहा, और लोग मानते थे क्योंकि वो बात इतनी अलाइव होती थी कि ना मानने का कोई कारण नहीं था, इसीलिए वो जिंदा रह गए। जिंदा रहने की वजह यही थी कि वो अलाइव था। तो उन्होंने चाहा कि टीचिंग अलाइव चले, जीवंत चले। अपनी चीजों को, अपनी शिक्षाओं को, अपनी देशनाओं को उन्होंने उस तरह से बांधने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। तो बुद्धा का जो ढंग था वो अलाइव टीचिंग का ही था, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो बने रहना चाहिए परंपरा, यानी कि वक्त के साथ भी वो जो अलाइव थ्रेड है, वो जीवंत धागा है, वो चलता रहे। टीचिंग का यही महत्व है, दार्शनिक बनने का महत्व नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि दार्शनिक बनने की ही बात होती तो उनके जन्म के ठीक पहले सारा दर्शन उपलब्ध था। जैसे आज भी कोई गुरु कोई बात बोलने लगे, मान लीजिए कोई अवेकंड हो, कोई बात बोले, तो आज की तारीख में भी लोग वही बात कहते हैं, अब आपको बोलने की जरूरत क्या है, पहले वाले सब बोल गए। या कोई कुछ कहे तो कहेंगे पहले वालों ने तो ये कहा। और जब बुद्ध जिंदा थे उनसे भी लोग यही कहते थे, आपको ये सब कहने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो पहले कहा जा चुका है। तो वो कहते थे कहने और कहने में फर्क है, आग की बात करने में और आग के जलने में फर्क है। आग की बातें आग नहीं होती, आग को जलना पड़ता है, आग को जलाए रखना पड़ता है, तब वो अपना काम करती है। अन्यथा तो हम कितनी भी बातें करें उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। ध्यान भारत में उपजा, लेकिन भारत में ही वो खो गया था। भारत में ही ध्यान एक बड़ी रेयर सी चीज थी जो कहीं छुपी हुई थी, लोग उसके बारे में सुनते तो थे लेकिन बड़ा मिस्टिकल, बड़ा रहस्यमय था। बुद्धा के होने ने उसको जन सामान्य के बीच लाया, वो उसको सर्वसुलभ कराने में सफल हुए कि ध्यान जो है वो सबके लिए सुलभ है और सबकी संभावना है, सब उस रूपांतरण के मार्ग पर जा सकते हैं। पहले वो इतना सीक्रेट होता था, जैसे किसी के पास कोई ऐसी विद्या है जो हर आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स थी, रिलीजियस पॉलिटिक्स की। अगर हम वो नॉलेज शेयर करें जिससे लोगों का जीवन बदले, तो लोगों की मोनोपोली कैसे चलेगी, गुरुडम कैसे चलेगी, कैसे पता चलेगा कि भाई एक कोई आदमी बड़ा विशेष है, बाकी अविशेष है। तो बुद्धा ने सब साधारण बना दिया। उनका सारा का सारा काम अध्यात्म को साधारण बना देने पर था। साधारण है तो सबको उपलब्ध है। ध्यान सबकी संभावना है और ध्यान बातों में नहीं है, वो जीवंतता में है। या तो विधियों का उपयोग करो जो अलाइव विधियां हैं, या किसी गुरु के प्रेजेंस में रहो। एब्स्ट्रैक्ट बातें मत करो। जैसे तमाम लोग मेरे पास भी आते हैं, कहते नहीं हम तो ऐसे ही आपसे मिल लेते हैं, ऐसे ही मुलाकात हो जाती है। तो मैं उनसे अक्सर यही कहता हूं, फिर आते क्यों हो, ये बताने भी क्यों आते हो, ऐसे ही मिलो। क्योंकि शरीर में अगर तुम आए हो तो शरीर का महत्व है और उसको किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लाएगी। कितने लोग हैं जो मानते रहते हैं कि ईश्वर की प्रेजेंस मेरे आसपास है,
लेकिन जरा सा उनका बैड वेदर हो, खराब वक्त हो, कोई प्रेजेंस नजर नहीं आती। जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए, सब बांध बूंद के नदी में फेंकने निकल लेते हैं, क्योंकि उनको महसूस कुछ नहीं हो रहा होता है, केवल खेल खिलवाड़ था। भारत में इस चीज को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा। जिस राजघराने में पैदा हुए वहां उन्होंने सब खेल खिलौने को देखा, इसलिए बहुत सीधे निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसका कोई मतलब नहीं, इस चीज को हटा दिया जाए। तो उन्होंने कहा मेरी मूर्ति मत बनाना। अब फिर उनकी इतनी मूर्तियां बन गई हैं कि कहते हैं जब मुस्लिम लोगों ने अटैक किया तो उन्होंने बुद्ध की ही मूर्तियां देखी, तो मूर्ति का अर्थ ही उन्होंने समझा बुद्ध, तो उनके भाषा कोश में आ गया बुद्ध। वो बुद्ध से ही टूटकर बना बुद्ध, बुद्ध परस्ती, वो बुद्ध परस्ती थी। अभी भी देखो कहाँ कहाँ तो मूर्तियां मिल जाती बुद्धा की, कहीं अफगानिस्तान में मिल जाएगी तो कहीं किसी रेगिस्तान में मिल जाएगी, कहाँ कहाँ पहुंचाया। और हिम्मत देखी लोगों की, कहाँ कहाँ तक ले गए। उनके जो मेडिटेटर्स होंगे, साधक, उनका जोश, उनका जुनून देखिए। हम तो कुनकुने कुनकुने चले जाते हैं मरे पिटे से। उनके उस वक्त के जो मेडिटेटर्स होंगे उनका जुनून देखिए, और वो कहीं छुपे तौर से देखना भी चाहते थे कि जब मैं मना करूंगा तो ये क्या मान जाएंगे। तो मैं तो कहता हूं नहीं माने, यही उनकी बात मानना हुआ, क्योंकि 500 साल के बाद करीब उनके जो कुछ इनलाइटेंड डिसाइपल्स थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि भाई अब मूर्ति बनाएंगे। तो कुछ ने कहा कि उन्होंने तो मना किया था, उन्हें वो बात जा चुकी। अब कोई तो इशारा देना होगा व्यक्ति को कि ऐसा भी इंसान हुआ था धरती पर, ऐसा भी संभव था, अब ऐसे तो नहीं खो जाने दे सकते। तो उन मूर्तियों को बनाया जागृत उनके शिष्यों ने, ऐसे ही किसी मूर्तिकार ने नहीं बना दिया। तो वो मूर्ति भी ध्यान की मूर्ति है। अगर उस मूर्ति को भी तुम देखते रह जाओ तो ध्यानस्थ हो जाओगे। ध्यान का सिंबल। उन्होंने बुद्ध की आकृति नहीं बनाई। इस्लाम में आई बात कि मत बनाओ उस चेहरे को, उन लोगों ने उसको फेनेटिकली पकड़ लिया कि मत बनाने का मतलब है कि बनाने ही ना दो, कोई बनाए तो उड़ा दो, उसको गोलियां मार दो। ये मतलब नहीं था। मोहम्मद ने भी जब कहा होगा तो उन्होंने कहा होगा मेरा चेहरा बनाकर क्या करोगे। इस चेहरे के अंदर जो चीज आई है वो इंपॉर्टेंट है। तुम उस ध्यान का, उस अवेकनिंग का चेहरा तो नहीं बना पाओगे। तो जब उनके डिसाइपल्स ने बुद्ध की मूर्ति बनाई तो उन्होंने ध्यान का चेहरा बनाया, बुद्धा का चेहरा नहीं बनाया। स्टेच्यू ऑफ मेडिटेशन, इट इज नॉट स्टेच्यू ऑफ बुद्धा। आप देखते देखते उसमें डूबे। और मुझे तो कभी कभी हैरानी ये होती है कि कहां कहां जाकर मूर्तियां बनाई हैं। ये बस उनके साहस को और अपनी चीज को डिस्प्ले करने का एक ढंग बताता है। यानी कभी किसी वक्त में कोई वहां पहुंचे और देखे और वो अवेकंड हो जाए। अभी कुछ वक्त पहले हम लोग कहीं यात्रा पर गए थे, तो वहां पता चला कि 2600 साल पहले के करीब की कुछ केव्स हैं बुद्धा के वक्त की, तो तकरीबन वही वक्त, और उनके कुछ शिष्यों ने वहां पर साधना करी होगी। तो हम लोग उन बुद्धा केव्स को ढूंढते हुए निकले जंगल से, बड़ा ही टफ रास्ता था, उससे गए। आज के वक्त में भी यकीन मानिए वहां तक जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करी, उतर के बड़ी खाई में गए, फिर चढ़ाई थी और दूर एक मूर्ति उन्होंने बुद्धा की बना रखी थी। कहां से चढ़ के बनाई होगी उस पर, उस पहाड़ पर। यह हैरान करने वाली बात थी कि जहां पैर टिकाने की जगह नहीं, वहां किसी ने जाकर इतनी खूबसूरत मूर्ति बना रखी। तो हम लोग तो आगे नहीं जा सके।
लेकिन मुझे ये जरूर एहसास हुआ कि ये प्रयोग हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये यूं ही करी गई घटनाएं नहीं है। और आज तो रास्ते फिर भी थोड़े ठीक हो गए होंगे। जब वो पुराना वक्त रहा होगा तो जिस जंगल से हम गुजरे वो कितना घनघोर जंगल रहा होगा, पहाड़ भी कितने दुर्गम पहाड़ रहे होंगे, फिर भी किसी ने जाकर वहां पर काम किया होगा। ये केवल एक तो उसका साहस और दूसरा एक ह्यूमैनिटी के लिए एक होप कि कभी कहीं कोई खोजता हुआ यहां आएगा और अचानक उसकी निगाह पड़ेगी और हो सकता है वो जाग जाए। तो बुद्धा की मूर्तियां भी दोनों की तरह कभी नहीं बनाई गई, आप ध्यान रखें। वो बड़ी ही मिस्टीरियसली क्राफ्ट करी गई, बहुत ही मिस्टिकल ढंग से। यही सारा काम था और वो काम आज भी जारी है। आज के लिए इतना ही।